दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीति। हरियाणा की राजनीति में भी बात होगी जजपा भाजपा गठबंधन की। दोस्तों, जिस तरीके से पिछले कई महीने से जजपा भाजपा गठबंधन के ऊपर दोनों तरफ से पार्टियों के अलग अलग बयान आ रहे हैं, उस पर निश्चित रूप से ना तो प्रदेश की जनता, ना प्रदेश के पत्रकार और ना ही इन पार्टियों के समर्थक किसी अंतिम नतीजे पर पहुंच पा रहे हैं। वो मैं क्यों कह रहा हूं? पिछले दिनों जजपा के सीएम, डिप्टी सीएम और सर्वे सर्वा एक तरीके से दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि हम जो तैयारी कर रहे हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अपने उम्मीदवार तैयार कर रहे हैं और 10 की 10 लोकसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवार खड़े करने का हमारा फैसला है। तो ये भी पिछले दिनों ही दुष्यंत चौटाला ने कहा था, जब उन्हें ये बताया गया था कि भाजपा प्रभारी ने बिल्कुल साफ कर दिया था पिछले महीनों अपने वक्तव्यों में कि हम हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे और अकेले जीतने में सक्षम हैं। और भी कई नेताओं ने इस तरीके के बयान दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी नेता ने ऐसा बयान नहीं दिया कि हमारा जजपा के साथ चुनावी गठबंधन रहेगा या फाइनल है या हम एक साथ लड़ेंगे। लेकिन आज एक नई बात निकल कर आई है। दोस्तों, वो क्या है? वो ये है कि जहां पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला ने ये दावा किया था कि हम 90 विधानसभा 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके विपरीत अभी हाल ही में दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला ने नए सिरे से दावा किया है कि भाजपा के साथ हमारा गठबंधन बिल्कुल पक्का है और जजपा और भाजपा दोनों पार्टियां मिलकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे। इसमें किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। और ये बात उन्होंने कैमरों के सामने, पत्रकारों के सामने कही है। उन्होंने दावा किया है कि संभव हुआ तो मैं भी लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और वो संभवतः हिसार से चुनाव लड़ेंगे यदि कोई कानूनी अड़चन नहीं आई तो, और यदि उनको कोई परेशानी हुई तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से, तो अपने छोटे बेटे दिग्विजय चौटाला को वो हिसार से लोकसभा चुनाव लड़वाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाजपा इस मामले में, चुनावी गठबंधन के मामले में अपना मुंह या तो खोल नहीं रही है या वो इसके विपरीत बयान दे रही है। और जब हरियाणा का भाजपा का प्रभारी ही जजपा के साथ चुनावी गठबंधन से इनकार कर रहा है, तो अजय चौटाला किस बिना पर यह दावा कर रहे हैं कि भाजपा के साथ हमारा चुनावी गठबंधन तय है, पक्का है और हम दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जब उनसे पूछा गया कि आप लोकसभा की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी
इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन दोनों पार्टियां मिलजुल कर आपसी बातचीत से तय कर लेंगी कि लोकसभा की सीट भाजपा कितनी लड़ेगी और हम कितना लड़ेंगे। और जितने पर भी फैसला हुआ तो उन्होंने दावा किया है कि जजपा और भाजपा दोनों पार्टियां मिलकर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर लेंगी। और यही कहना है उनका इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों पर कि विधानसभा चुनावों में भी दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी और उस पर भी हम मिल बैठकर ही अपना फैसला कर लेंगे कि कौन किस किस सीट से लड़ेगा, जजपा कितनी विधानसभा सीटों पर लड़ेगी और भाजपा कितनी सीटों पर लड़ेगी। इसलिए किसी को इस हमारे चुनावी गठबंधन के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, पूरा हरियाणा जानता है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, और हाल ही में जो बिहार में घटना घट रही है कि जो नीतीश कुमार मोदी जी को गरियाते हुए उन पर कई लांछन लगाते उनको सत्ता से बाहर करने के दावे के साथ बिहार में भाजपा को छोड़कर इंडिया गठबंधन जो उन्होंने बनाया कि भाई वो भाजपा को पटक नहीं देंगे, पूरे विपक्षी देश के विपक्षी दलों को इकट्ठा करेंगे और इंडिया गठबंधन बनाकर मोदी जी और उनकी पार्टी को औकात बताएंगे। और दोस्तों, आज क्या हो रहा है सब आपके सामने है कि पता चल रहा है कि पलटू राम जी फिर भाजपा के साथ सरकार बना रहे हैं। तो नेता अपनी सुविधानुसार जैसे रोजाना कपड़े बदलते हैं ऐसे इनके बयान बदलते हैं। आज जो वो कह रहे हैं कल उस पर कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे कोई नहीं जानता। और जब बयान बदलते हैं, नया बयान देते हैं, तो कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई वजह बताकर अपना बयान बदल देते हैं। तो दोस्तों, चाहे नेताओं की मजबूरी रहती हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि नेताओं के किसी भी बयान को, किसी भी फैसले को आप अंतिम मानकर नहीं चल सकते। जिस तरीके से भाजपा के हरियाणा में जजपा के बारे में दिए गए फैसले को अंतिम नहीं मान सकते, उसी तरीके से अजय चौटाला के बयान को कि भाजपा और जजपा का चुनावी गठबंधन पक्का है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसको भी अंतिम रूप से अंतिम सत्य मानना शायद जल्दबाजी होगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।